हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर इस सेशन में जिसका नाम है आपके सवाल हमारे जवाब। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूं जो कि इग्नू से रिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट, आज की सेशन का जो डाउट्स है वो इग्नू के रिज़ल्ट को लेकर के है। जब भी आप अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन चेक करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप वो पास दिखा रहा है या फेल दिखा रहा है या उसमें लिखे नोट कंप्लीट का मतलब क्या है। तो रिज़ल्ट को लेकर के जितने भी इस तरह के डाउट्स हैं आज हम इस सेशन में दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्द से जल्द सबसे पहले एक काम करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जिन भी स्टूडेंट के जो भी डाउट्स है रिजल्ट्स को लेकर के उनके डाउट्स दूर हो सके। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं रिज़ल्ट जो होता है दो तरह से चेक कर सकते हैं हम ऑनलाइन। या तो हम टर्म एंड एग्जामिनेशन में ऑप्शन में जा कर के हम रिज़ल्ट को चेक करते हैं या तो ग्रेड कार्ड में जा कर के हम रिज़ल्ट को चेक करते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन में जब हम रिज़ल्ट को चेक करते हैं तो वहाँ सिर्फ थ्योरी का रिज़ल्ट आपको मिलेगा, सिर्फ थ्योरी का, इसमें असाइनमेंट का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ग्रेड कार्ड चेक करते हो तो आपको असाइनमेंट का रिज़ल्ट भी और साथ में आपको थ्योरी का रिज़ल्ट दोनों ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब पूरी चर्चा करेंगे, जो भी डाउट्स हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की। तो देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट की ईमेल आईडी को लेकर के कोई परेशानी चल रही है या फ़ोन नंबर को लेकर के कोई परेशानी चल रही है, वो स्टूडेंट हैं जो जिनके मैसेज पहुंच नहीं पाते हैं, ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं जा पा रहे हैं या फ़ोन नंबर पे नहीं मैसेज पहुंच रहे हैं, और वो लोग जो चेंज करवाना चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, जब भी मैंने अभी आपको बताया कंप्यूटर पे ऑनलाइन जब भी हम रिज़ल्ट चेक करते हैं तो हम रिज़ल्ट दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक तो टर्म एंड में चेक कर सकते हैं और एक हम ग्रेड कार्ड में चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके सामने है स्क्रीन पर आपकी, ये रिज़ल्ट आपको टर्म एंड में दिखाई देता है। यहाँ आपको सिर्फ थ्योरी के ही नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ कहीं भी असाइनमेंट के नंबर नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी जब भी आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में रिज़ल्ट चेक करते हो तो यहाँ आपके जो नंबर आपने लिए होते हैं, यहाँ जितने में से आपको नंबर मिले होते हैं, ये आपका होता है डेट, कब आपको नंबर अपडेट किए गए हैं। कई बार क्या होता है कि आपका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आ पाता, जब भी रिज़ल्ट आता है 2 या 3 सब्जेक्ट के आते हैं, बाकी के रह जाते हैं, तो यहाँ पे आगे ये डेट लिखी हुई है कि कौन सा रिज़ल्ट कब कब अपडेट हुआ है, और ये मंथ में जो लिखा हुआ है कि ये पेपर आपने कब दिए थे और इनका रिज़ल्ट कब आया है, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन जब हम ग्रेड कार्ड में नंबर चेक करते हैं, ग्रेड कार्ड को खोल के देखते हैं तो कुछ इस तरह से शो होता है। यहाँ आपके असाइनमेंट, लैब 1 2 3 4 और यहाँ थ्योरी के मार्क्स, और यहाँ ये पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके कंप्लीट या नॉन कंप्लीट लिखा होता है। तो नॉट कंप्लीट रिजल्ट जो है आपका 2-3 तरह से आ सकता है। या तो आपको ऐसा शो होगा, इसमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी के नंबर शो कर रहा है लेकिन असाइनमेंट के नंबर शो नहीं हो रहे हैं। और यहाँ देखो सबके सामने क्या लिखा हुआ है, नोट कंप्लीट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप पेपर में फेल नहीं हो, ये मत समझना। नोट कंप्लीट लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो। आपके पेपर के नंबर यहाँ शो हो रहे हैं जो भी थ्योरी के आपने दिए हैं, लेकिन असाइनमेंट के नंबर शो नहीं है। इसका मतलब है नोट कंप्लीट, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट जो है पूरा नहीं आया है। इसका क्या कारण हो सकता है, या तो आपने असाइनमेंट जमा कराए ही नहीं है, या आपने जमा कराए हैं लेकिन अभी आपका असाइनमेंट का रिजल्ट जो है अपडेट नहीं हुआ है। जो भी कारण है, लेकिन आपके असाइनमेंट यहाँ अपडेट नहीं है तो आपका वो पेपर जो है वो नोट कंप्लीट है, ना कि उसमें फेल हो आप। क्योंकि पेपर में तो आप पास हो, तो आपको अगर इस तरह से आपका रिजल्ट आता है मान लीजिए, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पेपर के नंबर क्लियर हैं, असाइनमेंट के अपडेट नहीं हुए, तो आपको पेपर दोबारा देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट आपका इस तरह से आता है, यहाँ देखिए पीछे क्या था, थ्योरी के पेपर शो हो रहे थे, असाइनमेंट के नंबर नहीं शो हो रहे थे, थ्योरी के हो रहे थे। और यहाँ क्या शो कर रहा है, असाइनमेंट के नंबर शो कर रहा है लेकिन थ्योरी के नहीं है, और उसके आगे भी क्या लिखा हुआ है, नोट कंप्लीट लिखा हुआ है सबके आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि असाइनमेंट के नंबर आपके लग चुके हैं, थ्योरी के नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो, इसका मतलब भी यही है कि आपके थ्योरी के नंबर अभी नहीं लगे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है या तो आपने पेपर दिए ही नहीं हैं उस सब्जेक्ट के, इसलिए यहाँ पे आपके नंबर शो नहीं हो रहे हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपने पेपर तो दिए हैं लेकिन अभी आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। ये दो कारण हैं इसमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नोट कंप्लीट लिखा आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके थ्योरी असाइनमेंट को आपको यहाँ पे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेपर नहीं दिए हैं, असाइनमेंट दे दी है, तो आपको असाइनमेंट यहाँ पे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके असाइनमेंट में नंबर अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, आप असाइनमेंट में पास हो तो आपको असाइनमेंट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेपर नहीं दिए हैं तो आपको पेपर देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर दे चुके हो तो रिज़ल्ट का वेट कीजिए, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। आगे आपका रिज़ल्ट इस तरह से भी आ सकता है। इसमें क्या शो कर रहा है, देखिए सबके सामने कंप्लीट आया हुआ है, कंप्लीट 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 लिखा हुआ है, असाइनमेंट के नंबर भी लगे हुए हैं और थ्योरी के नंबर भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ बीच में देखिए एक जो है पेपर नोट कंप्लीट यहाँ दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है कि थ्योरी के नंबर लगे हुए हैं लेकिन असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका आ सकता है। अब आप कहोगे कि मैंने तो असाइनमेंट दी थी लेकिन यहाँ पे सबके नंबर लगे हैं, असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे हैं, तो यहाँ क्या होगा, क्या मुझे दोबारा पेपर देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पेपर में पास हो तो पेपर आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है अगर असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे हुए हैं। तो या तो रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है, अगर रिज़ल्ट 2-3 बार अपडेट हो रहा है लेकिन आपके नंबर नहीं चढ़ रहे तो आपको असाइनमेंट दोबारा देने की ज़रूरत है, क्योंकि असाइनमेंट या तो मिसप्लेस हो चुकी है या आपका फ्रंट पेज, जैसे आपने अच्छे से नथी नहीं किया था असाइनमेंट को, फ्रंट पेज उड़ के कहीं चला गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आप अपनी रिसिप्ट लेकर के, जो भी रसीद है, प्रूफ है, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएं, आप अपनी असाइनमेंट देखें वहाँ जमा है या नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, और आप अपने असाइनमेंट यहाँ पे दोबारा अच्छे से बनाकर अच्छे नंबर गेन भी कर सकते हैं, दोबारा भी जमा करा सकते हैं। या आप अपनी, अगर आपके पास कोई प्रूफ है असाइनमेंट जमा कराने का तो आप उसे लेकर के स्टडी सेंटर पर भी जा सकते हैं और अपने नंबर जो है अपडेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, रिज़ल्ट इस तरह से भी आ सकता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, पहले आप ये नीचे वाला देखिए, BG 104 जो है, इसमें क्या नंबर शो हो रहा है, यहाँ नोट कंप्लीट है और यहाँ भी नोट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये नोट कंप्लीट क्यों है। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें पास है, 60 नंबर वाला पास ही होता है, लेकिन यहाँ असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़े हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ भी नोट कंप्लीट है लेकिन यहाँ 26 नंबर हैं और यहाँ भी असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़े हैं। तो जिसमें थ्योरी में आप पास हैं लेकिन असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़े हैं, तो उसमें असाइनमेंट के नंबर चढ़ने बाकी हैं। लेकिन यहाँ देखिए 26 नंबर आए हुए हैं, तो ये पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो आपको यहाँ भी पेपर भी देने की ज़रूरत है और असाइनमेंट भी। अगर आपने असाइनमेंट जमा कराई है तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जाइए, इन्हें पूछिए कि मेरे असाइनमेंट के नंबर क्यों नहीं लगे हैं, और आप दोबारा बहुत अच्छे से बना करके दोबारा भी जमा करा सकते हैं। और यहाँ जो शो कर रहा है 26 नंबर, तो ये पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से कितने नंबर वाला स्टूडेंट जो है पास होता है, तो कम से कम 36 नंबर तो लेने ही चाहिए ना पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये तो बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका रिजल्ट आ सकता है। मैं दोबारा एक बार फिर आपको बता देती हूँ, अगर आपको ईमेल आईडी अपनी चेंज करानी है या फ़ोन नंबर आपको चेंज कराना है, क्योंकि बहुत सी परेशानी हो रही है, किसी का फ़ोन गुम हो गया है, किसी के मैसेज नहीं पहुँच रहे हैं, ईमेल आईडी गलत भरी गई है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर चेंज कराना है तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आइए, इसके अलावा और भी बहुत से डाउट है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। जब टर्म एंड में आपको
50 में से जब टर्म एंड में आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं एक जगह से, टर्म एंड में 50 में से आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 16 नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हो, ग्रेड कार्ड में देखते हो। ग्रेड कार्ड में देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको 100 में से 32 नंबर लगे हुए हैं और नोट कंप्लीट शो कर रहा है। तो आप यहाँ पजल हो जाते हो कि यहाँ ये कैसे नंबर है, एक जगह 16 दिखा रहा है, एक जगह 32 दिखा रहा है, फिर भी फेल दिखा रहा है। तो पहली तो बात, 50 में से कम 18 नंबर वाला पास होता है और 100 में से कम 36 नंबर वाला पास होता है। और यहाँ पे 50 में से इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि आपके नंबर जो है थ्योरी का, कई बार पेपर, एक आध पेपर ऐसा होता है जो 50 नंबर का होता है और उसी में से 50 में से आपको नंबर यहाँ दिए गए हैं। लेकिन ग्रेड कार्ड में यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने 50 का 100 किया यहाँ पर, तो यहाँ पे 16 का 32 भी तो कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। और इस तरह से भी आ सकता है आपका रिजल्ट, अगर आपके असाइनमेंट में नंबर कंप्लीट अच्छे दिखा रहा है, मान लो 80 नंबर दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जो टर्म एंड है उसमें आपको 100 में से कितने नंबर मिले हुए हैं, मान लीजिए आपको 25 नंबर मिले हुए हैं, तो यहाँ भी आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट आपकी, अगर असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स है तो असाइनमेंट आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थ्योरी का पेपर आपको वहाँ दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो भी इसमें डाउट्स हो सकते थे रिज़ल्ट को लेकर के, मैंने वो सभी डाउट्स लिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है, ऐसा कोई डाउट्स है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे समझाने की आपको कि वो क्यों शो हो रहा है ऐसा। तो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपके ये जो भी डाउट्स हो सकते थे रिज़ल्ट से रिलेटेड, तो पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सेशन अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को के जो ये डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और इसके अलावा एक बार फिर मैं बता देती हूँ, जिनका भी ईमेल आईडी चेंज करानी है या फ़ोन नंबर आपको चेंज कराना है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके इसके अलावा कोई भी डाउट्स आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर में लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद।